खबरों से मजीद आपको आगाह करते हुए बताते चलें कि हुज्जा शाह मुकीम में कॉलेज और स्कूल गर्ल्स की वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ अल्लाह रखा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जा शाह मुकीम के गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को हरासा करने वाले 2 मुल्जिमान अली शहजाद और अली शुएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान राह चलती तालबात की वीडियोस बनाकर बेहुदा गानों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे, जिसका डीपीओ काड़ा फैसल गुलजार ने नोटिस लेकर पुलिस जवानों पर मुश्तमिल विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी, जिन्होंने एक माह में 2 मुकदमा दर्ज करते हुए अब तक 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल रवाना कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। पतोकी शहर भर में मुफ्त सेहत गोश्त की महंगे दामों फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। कसूर से सलीम रज़ाक खंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी सरकारी रेट लिस्ट पर देखा जा सकता है कि बड़ा गोश्त 500 रुपये फी किलो के हिसाब से लिखा है, लेकिन कसाब 600 से 700 रुपये फी किलो छोटा गोश्त सरकारी रेट 950 है, जबकि शहर में 1300 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। कसाब का कहना है कि हम वेटरनरी डॉक्टरों और आला अफसरान को मंथलियाँ देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने भी ऐसे कसाबों को खुली छूट दे दी है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गोश्त पर मक्खियों ने डेढ़े जमाए हुए हैं। मुफ्त सेहत गोश्त खाने से शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से मुब्तला हो गए हैं। शहरियों ने डीसी कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी से मुतालबा किया है इससे कसाबों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों से मजीद आपको आगाह करते हुए बताते चलें कि मीर चाकर आजम प्रेस तगड़ा के इंतखाबात मुकम्मल इलेक्शन कमेटी में चेयरमैन इलेक्शन कमेटी खुर्शीद जलानी, इलेक्शन कमेटी मेंबर मोहम्मद यूसुफ अब्बास गर्देजी, इलेक्शन कमेटी मेंबर मोहम्मद इकबाल अंजुम, इलेक्शन कमेटी मेंबर चौधरी वहीद जट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ अल्लाह रखा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीर चाकर आजम प्रेस क्लब तगड़ा इलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में साल 23-2022 के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमेटी के ऐलान के मुताबिक सरपरस्त आला मोहम्मद यूसुफ गर्देजी, सरपरस्त मोहम्मद इकबाल अंजुम, चेयरमैन खालिद नवाज आसिफ, सदर खालिद मिर्जा, सीनियर नायब सदर दिलदार हुसैन, सेक्रेटरी तलात सजाद अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी मुदस्सर हुसैन जट मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन राय सदीकुल हसन, एडवोकेट चौधरी शफीक अहमद जट, मकसूद अहमद गुज्जर, मलक सईद गुज्जर, मिर्जा रिजवान बेग, मलक इमरान, मोहसिन भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट पैनल में शामिल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना जुल्फकार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में शोबा फाइन आर्ट्स की तालबात के बनाए हुए फन पारों की नुमाइश का इनकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मालिक थे। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुआशरे में रवादारी और बर्दाश्त के फ़रोग में फाइन आर्ट्स का अहम किरदार है, जिससे सलीकामंद मुआशरा वजूद में लाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबात को दौरान तालीम फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद करने से न सिर्फ इनकी खुद एतमादी में इजाफा होगा बल्कि इनकी सलाहियतों को भी इजहार का मौका मिलेगा। उन्होंने मज़ीद ज़िला भर के स्कूलों और कॉलेजों में फ़ाइन आर्ट्स की तरबियत फराहम करने में ज़िला इंतज़ामिया के भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया और बाद अज़ा उन्होंने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। चूनिया में डाकू राज कायम हो गया, पुलिस मुकम्मल नाकाम, अवाम डाकुओं के रहमो करम पर अवाम बेहाल, आईजी पुलिस से नोटिस लें। मलक मुस्तफ़ा कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया में डाकू बेलगाम हो गए। ताजर और अवाम डाकुओं के नरगे में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आने लगी। जहीराबाद कॉलोनी में ताजर के साथ डकैती के वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ताजर हाजी रजाक से वारदात करने आए, मुजामत पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से ताजर शदीद जख्मी हो गया, जिसे मुकामी अफराद ने तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। बाद अज़ा तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस ने चाय वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों ने आईजी पंजाब से इन डाकुओं के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
کمالیہ سے ہمارے رپورٹر طارق محمود رانا کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور ڈی پی او اور توبہ ٹیم سنگھ کی خصوصی ہدایت پر پتنگ فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ پتنگ فروشوں کے خلاف جاری مہم کے دوران ڈی ایس پی کمالیہ فضل عباس کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ وسیم اسلم نے سٹی کمالیہ میں کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے پتنگیں فروخت کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ پہلی کارروائی میں پولیس ٹیم نے نواز چوک کمالیہ میں ملزم سلمان شوکت کو پتنگیں فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں قابو کیا، جس کے قبضے سے 450 پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل ڈور کی 25 چرخیاں برآمد ہوئیں۔ اسی طرح دوسری کارروائی میں پولیس ٹیم نے اقبال بازار کمالیہ میں ملزم علی عباس کو پتنگیں فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جس کے قبضے سے 200 پتنگیں برآمد ہوئیں۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔